Let us turn to Hebrews chapter 12 verse 28. इब्रानी 12 उसका 28वां वचन। Therefore, receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear. इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वह प्रसन्न हो। We are receiving a kingdom which cannot be shaken. हमने ऐसे एक राज्य को पाया है जिसे कोई हिला नहीं सकता। Because this kingdom is based on God who cannot be shaken. क्योंकि ये जो राज्य है ये परमेश्वर पर निर्भर है जिसे कोई हिला नहीं सकता। Everything what we see will be shaken or be changed. हर एक वो वस्तु जिसे हम देख सकते हैं उसे हिला सकते हैं या बदल सकते हैं। The earth can be shaken. इस पृथ्वी को हिला सकते हैं। Governments can be shaken. जो गवर्नमेंट है उसे हम हिला सकते हैं। Nations can be shaken. राज्यों को हिला सकते हैं। The finances of nations can be shaken. और देशों के आर्थिक अवस्था को हिला सकते हैं। So if we are lingering around in this area, we can be shaken. तो अगर हम इन्हीं क्षेत्रों में बने रहे तो हमें भी कोई हिला सकता है। That is why it is our responsibility that we shift our domain from the shaking places into a non-shaking kingdom of God. और इसी कारण ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे हिलने वाले या डगमगाने वाले क्षेत्रों से अपने आप को बदलकर हम परमेश्वर के राज्य की तरफ फिरे जो कभी हिलाया नहीं जा सकता। So if you are a part of the kingdom of God, you cannot be shaken. अगर आप परमेश्वर के राज्य के एक भाग है तो आपको कोई हिला नहीं सकता। But the truth is, many people who are already a part of the kingdom, they do not know their location and they take part in the earth and they equate themselves in this dimension so that they can be also shaken in this world. लेकिन हकीकत की बात यह है कि लोग अपने आप को ऐसे डगमगाने वाले क्षेत्रों से नाता जोड़ते हैं और फिर वो अपने जीवन में भी कोई भी उन्हें हिला सकता है। Now the life of Jesus Christ, about which we were studying quite a lot, actually he the purpose of the kingdom. अगर आप यीशु मसीह के जीवन को देखें जिसे हम कई सप्ताहों से सीख रहे थे तो यीशु मसीह ने हमेशा परमेश्वर के राज्य में जो जीवन है उसी के विषय बताया। He wanted the whole earth to be filled with the glory of God. और वो चाहता था कि सारी पृथ्वी परमेश्वर की महिमा से भर जाए। In fact, the Father God wanted the whole earth to be filled with the glory of God, so he filled the Garden of Eden with the glory of God. और हकीकत की बात यह है कि पिता परमेश्वर सारी पृथ्वी को अपने महिमा से भरना चाहता था और इसी कारण ईदन के वाटिका को भी परमेश्वर की महिमा से भरा। Of course, it was lost, but God restored it through Jesus Christ. और ये बात सच है कि उसे मनुष्य ने खो दिया लेकिन यीशु मसीह उसका फिर से बांध काम हुआ। So he became a role model of this kingdom priority. और ये परमेश्वर के राज्य को प्रथम स्थान देने के लिए यीशु मसीह ही हमारे लिए एक उदाहरण बने। So today we are going to learn how should the kingdom guys live on this earth. आज हम सीखने वाले हैं कि परमेश्वर के राज्य के लोग किस प्रकार इस पृथ्वी पर जीना चाहिए। If you are a person belonging to the kingdom of God, you should know how you should live. अगर आप परमेश्वर के राज्य के लोग हैं तो आपको जानना जरूरी है कि आपको किस प्रकार जीना है। Many people do not know how to live. बहुत से लोग ये नहीं जानते कि कैसे जीना है। So they look at their colleagues and their neighbors and relatives and they are equating their lives with them, and because of that things eroded in their lives. और क्योंकि वो अपने पड़ोसियों को देखते हैं, अपने रिश्तेदारों को देखते हैं, सहकर्मियों को देखते हैं और उनकी जीवन शैली के समान अपने जिंदगी बिताने की कोशिश करते हैं, उनके जीवन की कई बातें वहां नाशीन हो जाता है। And as I was preparing this message, my spiritual father, Pastor Joseph, he called me. और जैसे मैं इस संदेश को तैयार था मेरे आत्मिक पिता पासबान जोसेफ उन्होंने मुझे फोन किया। He told me how a born again believer should live.
और उन्होंने मुझसे कहा किस प्रकार एक नए जन्मे हुए विश्वासी को जीना है। I don't think it is a coincidence. और मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये अकस्मात घटना घटी। I simply believe this has happened because today, if you allow, God is going to change your lifestyle today. और ये मेरा दृढ़ निश्चय है कि अगर आज आप अनुमति देते हो तो परमेश्वर आपकी जीवन शैली को बदलने वाला है। He told me Jesus Christ was not just the Lord of heaven and earth. और उन्होंने मुझसे कहा कि यीशु केवल स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु नहीं था। He was radical in his thinking वो अपने सोच में बहुत दृढ़ थे and revolutionary in his actions. और अपने कर्मों में वो बहुत ही प्रभावशाली थे। And he lived a out of box lifestyle. और वो अपनी जीवन शैली हर किसी से अलग रीत में जी रहे थे। Everyone was living in box, the religious or predetermined useless lifestyle. और हर कोई व्यक्ति जब धर्म के ऐसे एक बेकार से बक्से में मान लो जीवन बिता रहे थे, But Jesus Christ was our role model. He lived a different type of a lifestyle, out of the box lifestyle. और लेकिन यीशु मसीह जो हमारे है वो हमारे लिए वो उन्होंने ऐसे ये इस बक्से से बाहर एक जिंदगी उन्होंने बिताया। Today we are going to learn how we should live on this earth. आज हम सीख रहे हैं किस प्रकार इस पृथ्वी पे हमें जीना है। Because our life on this earth is limited. If you do not know how to live, probably you will waste your time. और क्योंकि हमारा समय इस पृथ्वी पर बहुत है, अगर आपने सही जानकारी नहीं रखी तो ये सारा व्यर्थ हो जाएगा। Jesus Christ said a very radical things when he was on this earth. और यीशु जब इस पृथ्वी पर थे कई सारी बातें उन्होंने बताई। Let us read Matthew chapter 6 verse 31, 32 and 33. मत्ती उसका 6वां अध्याय 31 से 33 तक हम पढ़े। Don't worry saying, what shall we eat? What shall we drink? What shall we wear? For all these things the Gentiles seek. For your heavenly Father knows that you need all these things. इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। See, here it talks about the entire humanity, the character, their lifestyle of running around these three things. और यहाँ पे सारे इंसानियत के विषय लिखा है, किस प्रकार इन तीन वस्तुओं के पीछे उनका चरित्र कैसे दौड़ता है। In fact, in verse 25 he says, is not life more than food and body more than clothing? और 25वें वचन में यहाँ लिखा है कि क्या जीवन शरीर से बढ़कर और शरीर भोजन से बढ़कर नहीं है। Somewhere he is putting undermining all these things which the world is running after. और कहीं तो यीशु वस्तुओं को कम मूल्य देता है जिसके पीछे सारी दुनिया दौड़ रही है। And he goes ahead to say in verse 33, but seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. और हकीकत की बात यह है कि 33वें वचन में यीशु ये कहते हैं, इसलिए तुम परमेश्वर के राज्य और उसके खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। He says that if you seek the kingdom of God and his righteousness, probably whatever we are running around to get for us in this world is given to us free. और यीशु ये कहते हैं कि अगर तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता के पीछे पहले दौड़ते हो तो ये सारी वस्तुएं जिसके पीछे अन्य लोग दौड़ते हैं तब हमारे पीछे मुफ्त में हमारे पीछे आएगी। It is really astounding, astronomical when we see the gravity of the whole thing. और जब हम इस वचन के वास्तविकता को देखेंगे तो ये बहुत ही अद्भुत सा वचन लिखा है। He says that if you do all these things, everything will be free for you. और यहाँ पर लिखा है कि अगर ये सारी बातें तुम करते हो तो सारी तुम्हारे लिए मुफ्त हो जाएगी। Free. मुफ्त। Today many people are running around three things
roti, kapda, makan. आज अगर आप देखोगे तो दुनिया में लोग इन तीन वस्तुओं के पीछे दौड़ते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। You go, if you are living in Mumbai, you go and stand in the railway station in the morning. You can see the whole thing. People are running. Everyone is running. अगर आप मुंबई शहर में रह रहे हो तो आप इस वस्तु की वास्तविकता आप देख पाओगे। आप स्टेशन पर जाइए सुबह के समय और आप देखोगे कि लोग दौड़ रहे हैं। You go to the bus station, people are running. आप बस स्टॉप पर जाइए, लोग दौड़ रहे हैं। Go to the streets, people are running. और गलियों में जाइए, लोग दौड़ रहे हैं। Go and look in the homes, even the small boys and girls, they are also running. अगर आप घरों में जाकर देखो तो छोटे बच्चे बच्चियां भी वहां पर दौड़ रहे हैं। I tell you, human beings are created to run. और मैं आपसे कहता हूं, जो इंसान जो है उसे दौड़ने के लिए ही बनाया है। But the thing is, we are running after the wrong things. लेकिन हकीकत यह है कि हम गलत वस्तुओं के पीछे दौड़ रहे हैं। Begins from the small age only to run behind things. और ये छोटे उम्र में ही ऐसे ये शुरुआत हो जाती है कि वस्तुओं के पीछे हम दौड़ रहे हैं। But when we come up, we don't know the right priority and the right goals, and we are running after the wrong goals. और जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हम गलत वस्तुओं को प्राथमिकता देते हैं और गलत वस्तुओं के पीछे हम दौड़ने लगते हैं। You look at the old people, their face says they are so sad about everything which has happened in their lives. और अगर आप बुजुर्ग लोगों के चेहरों पर देखें तो आपको दिखेगा कि वो कितने दुखी है कि जो कुछ वस्तुएं उनके जीवन में घटी है। Rarely you find an old man who has a cheerful face. और बहुत कम बार ऐसे होता है कि आप एक बुजुर्ग व्यक्ति को बहुत ही खुश दिखता है। Because basically they come to a realization at an old age that they have wasted their life. क्योंकि हकीकत यह है कि वो बुजुर्ग वय पे पहुंचने के बाद उन्हें यह महसूस होता है कि उन्होंने अपना जीवन व्यर्थ में बिता दिया। That's why Jesus said, seek first the kingdom of God, seek first the righteousness of God, then all these things for is going to given to you free. और इसी कारण यीशु मसीह ने कहा, पहले तुम परमेश्वर के राज्य को खोजो, पहले तुम परमेश्वर के धार्मिकता को खोजो, फिर ये सारी बातें जिनके पीछे तुम दौड़ रहे हो वो तुम्हारे पीछे हो चलेगी। Today when we look at the believers in the kingdom or the people of the kingdom and the people who are not in the kingdom, there is no difference. अगर आज हम जो परमेश्वर राज्य में बने हुए विश्वासी लोग हैं और दुनिया में जो अविश्वासी लोग हैं, इनको दोनों के बीच में तुलना करें तो कोई फर्क है ही नहीं। They spend their time, energy, money on temporal things. These guys also spending the same thing on the same thing. और ये लोग भी अपना सारा समय, अपना सारा मन, अपना सारा जो प्राण है वो बहुत ही ताकतों के पीछे लगा देते हैं और ये लोग भी वही कर रहे हैं। They are focusing on getting material things. और वो ऐसे ही बहुत ही तात्कालिक वस्तुओं के पीछे वो दौड़ रहे हैं। Today we will see why do we seek? Why do we need to seek the kingdom? आज हम देखेंगे कि हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करने की क्यों जरूरत है। Is to seek the kingdom. और परमेश्वर के राज्य की खोज करना, इसका अर्थ क्या है? Now what is the meaning of seek? और खोज करना, इसका अर्थ क्या है? Yeah, it is not seeking or searching something which is being lost. और ऐसा नहीं कि कुछ बातें खो चुकी है, गुम गया है और उसे हम खोज रहे हैं। This seek is to inquire and to require. और ये इसका अर्थ ये है कि हम उसके विषय अधिक बातें जानने की कोशिश करें और अधिक जानकारी हासिल करें। It is implying that we are searching for something which is actually hidden and not visible very much. और ये बात ऐसे बता रहा है कि हम ऐसे कुछ वस्तु की खोज कर रहे हैं जो छुपा हुआ है, जिसके बारे में अधिक नहीं जानते। To discover the essence of the kingdom. और परमेश्वर के राज्य के मूल तत्वों को हम लोग खोजीकरण करना। To seek the kingdom is to know its simplicity as well as its complexity. और परमेश्वर के राज्य को खोजना, इसका अर्थ यह है कि उसकी एकदम साधारण बात जो है उसे समझना और उसमें जो कठिन बातें हैं उन्हें भी समझना। To seek the kingdom of God is to seek how it begins, how it progresses, and how it comes into a fullness.
और इस परमेश्वर के राज्य को खोजना, इसका अर्थ यह है कि उसकी शुरुआत कैसे होती है, कैसे ये आगे बढ़ती है और कैसे वो उत्तमता की ओर बढ़ जाती है। So, as a child of God, it is not just enough to be born again, but the Word of God or Jesus Christ clearly says, seek the kingdom of God and His righteousness. When you do these things more and more, all the things which you are running for is going to run behind you. और परमेश्वर के राज्य में केवल नया जन्म लेना ये केवल काफी नहीं है, बल्कि परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज निरंतर करते रहना है, ताकि ये सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे। So first seek first the kingdom of God. What is the meaning of to seek first? और यहां पर लिखा है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो। ये पहले खोज करना, इसका अर्थ क्या है? First means first in time, place and order. और ये पहले का अर्थ है समय में पहले, स्थान में पहले और क्रमांक में पहले। Order means importance. और क्रमांक का अर्थ है उसकी प्राथमिकता। So according to Jesus Christ, the kingdom of God is your first importance. Everything else becomes subsequent in importance, but the kingdom of God primary importance and the thrust of your life. और यीशु ये कह रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य आपके लिए सबसे प्रमुख बन जाता है, सबसे प्राथमिक बन जाता है और उसी से वही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है आपके जीवन में। Because these temporal things will not satisfy you in the way it need to satisfy you. क्योंकि ये जो तात्कालिक वस्तुएं हैं आपको तृप्त नहीं कर सकती जिस प्रकार आप तृप्त होना चाहते हो। Because we are not created as materials, we are created in the image of God. क्योंकि हमें किसी वस्तु के समान नहीं बनाया है, बल्कि परमेश्वर के स्वरूप में बनाया है। When you analyze a human being, he has temporal things and he has spiritual things. जब एक मनुष्य को अगर आप जांच कर देखें, के जीवन में कुछ तात्कालिक वस्तु है और उसके जीवन में कुछ आत्मिक वस्तुएं भी हैं। See, we are made of spirit man and a natural man. हम आत्मिक व्यक्तित्व हमारा है और हमारे प्राकृतिक व्यक्तित्व भी है। I am created in the image of God and likeness of God. और हमें परमेश्वर के ही स्वरूप और उसके समानता में बनाया गया। I get my fulfillment and satisfaction only when I know God intimately. और मैं पूर्णता में पहुंचता हूं, उत्तमता में पहुंचता हूं, तृप्त होता हूं जब मैं परमेश्वर को और भी करीबी से जान पाता हूं। Because I'm intimately created in the image of God. क्योंकि बहुत ही करीबी तत्वों से मुझे परमेश्वर के ही स्वरूप में बनाया गया है। When the babies grow into young people, they understand the need of intimacy. जब एक छोटा बालक बड़ा होकर जवान व्यक्ति बनता है, तब उसे एक करीबी रिश्ता होना इसका वो मूल्य जानता है। So young people, they want intimate relations. Sometimes they search in the wrong places for intimacy. But the truth is, the real intimacy will come only when he intimately connects with his God. और जो जवान लोग होते हैं वो कई बार करीबी रिश्ता चाहते हैं और कई बार वो गलत स्थानों पर इसे खोजते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इन जवान लोग अपने करीबी रिश्ते को वो तभी तृप्त कर पाएंगे जब वो परमेश्वर के साथ एक करीबी रिश्ता रखेंगे। That is the original plan of a man. So material things can never bring satisfaction and fulfillment in और ये ही सबसे पहलौटा ये योजना था मनुष्य के लिए, और इसी कारण जो तात्कालिक वस्तुएं हैं, ये जो सामग्री है, ये किसी भी मनुष्य को कभी भी तृप्त नहीं कर पाता। That's why, religions, if you are in any religion, it will say you have to shun all these things and you should not get married, you should be single, you should not have a family, you should not have any possessions, you should go into jungles and live like hermit. That is how they want to replace the intimacy they can have with God, because Jesus never said like that. और इसी कारण कई सारे धर्मों में अगर आप देखेंगे तो वो कहेंगे कि आप इन सारी
छोड़कर आप शादी कभी मत करो, आप अकेले जीवन बिताओ, आप पहाड़ों पे चले जाओ, आप जंगलों में चले जाओ और अकेले ही जीवन बिताओ। और ये जो बातें हैं यीशु ने कभी नहीं कहा। ये केवल परमेश्वर से जो रिश्ता है उस बारे में उसको बदलकर ये कुछ विचार वो बढ़ाती है। In fact, Jesus said, if you seek the kingdom of God, then all these material things will run after and they will follow you and will be given to you free. और हकीकत की बात यह है कि यीशु ने बताया कि आप जब परमेश्वर के राज्य के पीछे हो चलते हो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हारी हो चलेगी, तुम्हारे पीछे पीछे हो चलेगी और ये सारी वस्तुएं तुम्हें दी जाएगी। There was a research conducted on all the people who believe in the kingdom. एक ऐसा अध्ययन किया गया था जो लोग परमेश्वर के राज्य पर विश्वास करते हैं। They were asked, what do you mean success is? और उन्हें यह पूछा गया कि सचमुच अपने जीवन में उन्नति पाना इसका अर्थ क्या है? They said success is, some people said success is professional achievement. और कुछ लोगों ने कहा प्रोफेशनली हमारी जो काम है उसमें पाते हैं वही सही उन्नति है। Some people said happy families. और कुछ लोगों ने कहा बहुत ही एक खुशहाल परिवार। Some people said some physical accomplishments. और कुछ लोगों ने कहा कि शारीरिक तौर पर कुछ हासिल करना। Some people said resource accumulation. और कुछ लोगों ने कहा कुछ धन संपत्ति को, वस्तुओं को हासिल करना। Majority of the people, they talked only these things. और जो लोग थे उन्होंने यही बात की। Nobody said success is having a good relationship with God. और किसी ने ये नहीं कहा कि उन्नति का अर्थ है कि परमेश्वर के साथ एक सही रिश्ता होना। But if you are a kingdom person, you need to understand the priority of the kingdom. अगर आप परमेश्वर के राज्य के एक व्यक्ति हो तो आपको परमेश्वर के राज्य का पहलौठा होना, प्राथमिकता आपको समझना है। So it is important that we understand what the kingdom really wants us to do in this life. और अगर आप परमेश्वर के राज्य के एक व्यक्ति हो तो आपको यह समझना होगा कि परमेश्वर का राज्य क्या चाहता है कि आप इस दुनिया में करें। So basically, after you come into the kingdom, you actually do what the kingdom wants you to do. तो अब आप जब परमेश्वर का राज्य आप के व्यक्ति जब बनते हो तो आप वही करते हो जो परमेश्वर का राज्य चाहता है कि आप करें। Why people are so astray all the time? और लोग ऐसे भटके हुए क्यों हैं हमेशा? Let us turn to Isaiah chapter 53 verse 6. It says, all we like sheep have gone astray, everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. और यशायाह 53 उसका 6वां वचन कहता है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना मार्ग लिया। We cannot keep anyone as our role model, my friends. हम किसी अपने जीवन के सबसे उत्तम उदाहरण जैसे हम बना नहीं सकते। The Bible says we are all like sheep who have gone astray. बाइबल यो कहता है कि हम सभी भेड़ों के समान भटक चुके हैं। But let me just tell you what is sheep's going astray. और मैं भी आपको बताऊंगा कि ये जो भेड़ जो भटक गए हैं ये क्या है, कौन है। If you ask the shepherds, they will say it's a life-threatening danger. अगर आप चरवाहों को पूछो कि ये क्या है तो वो कहेंगे ये बहुत ही जीवन के लिए घातक खतरनाक परिस्थिति है। So today if you are running after roti kapda makan, I tell you, you are in a life-threatening dangerous pursuit. और अगर आप रोटी कपड़ा मकान इसके पीछे दौड़ हो तो मैं आपसे कहता हूं कि आप बहुत ही अपनी जान के लिए घातक और खतरनाक परिस्थिति में हैं। When a sheep is losing its way and it is going astray, definitely it will lose its life. जब एक भेड़ अपना रास्ता खोकर भटक जाता है तो निश्चित तौर पर उसके जान को बहुत ही खतरा है। Because the sheep is, there are wolves, there are carnivorous animals which are waiting to eat on that sheep. क्योंकि ऐसे भेड़िए वहां पर है, ऐसे मांसाहारी जानवर वहां पर है जो यही राह देख रहे हैं कि उस भेड़ को वो खा जाए। A sheep lost his sheep, finished. और जिस भेड़ ने अपने रास्ते को खो दिया उसका खात्मा हो चुका है। That is the truth. ये सच्चाई है। The Bible says, all we are like sheep who have gone astray. अब बाइबल ये कह रहा है कि हम सब इस भेड़ के समान है जो रास्ता भटक चुका है। So,
pursuit after roti kapda makan is a life lost and a life in danger. तो रोटी कपड़ा मकान के पीछे जो भाग दौड़ लगाते हैं तो वो उनका जान को खतरा है, वो बहुत ही घातक स्थिति में है। If you are a child of God or a kingdom person and you are working on all these three things, you're running after life, I want you to stop today and just listen to what Jesus Christ has to say. Seek first the kingdom of God and His righteousness. There are people who are suffering everywhere who doesn't know this truth. और हकीकत को जाने बिना कितने सारे लोग हैं जो अपने जीवन में पीड़ा सह रहे हैं। Rich people are suffering, poor people are suffering, educated are suffering, uneducated are suffering. Jesus Christ told us how we can be happy. और धनी लोग वो पीड़ा सह रहे हैं, गरीब वो भी पीड़ा सह रहे हैं, जिन्होंने अधिक अध्ययन किया है वो भी पीड़ा सह रहे हैं, जो गवार हैं वो भी पीड़ा सह रहे हैं, लेकिन यीशु ने बताया किस प्रकार जीना है। Jesus Christ said about the two fundamental aspects of the kingdom of God. और यीशु ने परमेश्वर के राज्य के दो ऐसे मूल तत्वों को बताया। First is to seek His righteousness. पहला है उसकी धार्मिकता को खोजिए। That is, we embrace the kingdom principles and become like Christ. और उसका अर्थ ये है कि परमेश्वर के राज्य के सिद्धांतों को हम अपने हासिल कर दे और हम यीशु मसीह के समान बन जाएं। Our attitude becomes like Christ. Our motivation becomes like Christ. Our character becomes like Christ. Our lifestyle becomes like Christ. हमारे गुण, हमारी जीवन शैली ये यीशु मसीह के समान ही बन जाए। Yes. One of the aspects of Christ is He was extremely rich financially in His life. That was one mark which people don't even know. When you know these truths, you will long to live like Jesus Christ. और यीशु मसीह के जीवन का एक भाग यह भी था कि वो बहुत ही धनी व्यक्ति था, आर्थिक परिस्थिति में बहुत ही धनी था, और ये जो बात है कई सारे लोग जानते भी नहीं। Now, when I talk about this, Jesus Christ was a rich man. You may think that He was like a rich man, like one of those guys who you see on the road in your society near your household. I'm not talking about that guy. Those guys, they are all confused. They are in a life-threatening, dangerous place. They are going to be finished anytime. Jesus Christ was a kingdom man, and He was enjoying the riches which is never realized by the rich people around you. So never compare your friends and Jesus Christ. He was extremely rich, but He was in the center of the kingdom of God. He was establishing the kingdom of God. His mind was different. His words were different. His attitude was different. His character was different. Everything was different. And in that condition, he was rich. और जब मैं कहता हूं कि यीशु मसीह, आप शायद से सोचेंगे कि आपके इर्द गिर्द रहने वाले जो धनी लोग हैं, जो जिन्हें आप जानते हैं, जिनके आपको पहचान है, आप उनके साथ तुलना करोगे, लेकिन यीशु वैसे नहीं था। यीशु परमेश्वर के राज्य का व्यक्ति था और परमेश्वर के राज्य के मूल तत्वों को जानकर उसमें जीने वाला व्यक्ति था। वो परमेश्वर के राज्य के हर एक वो वस्तु का आनंद लुत्फ उठाता था, सच्चाई को वो जानता था, परमेश्वर के राज्य के हकीकत के मध्य में वो जी रहा था और अपने जीवन में तृप्त जीवन बिता रहा था। He was righteous and rich. वो धार्मिक भी था और धनी भी था। He had the fear of God and he was rich. और परमेश्वर का भय भी यीशु मानता था और वहां पे वो धनी भी था। He had humility and rich. वो नम्र भी था और वो धनी भी था। That type of rich people is very hard to find. और ऐसे धनी लोगों को हम बहुत मुश्किल से खोज करने पर भी मिलेंगे। That is one of the reasons that many people, they don't like rich people because of their attitudes or what the characters they see around. और यही वो कारण है कि कई सारे लोग धनी लोगों को पसंद नहीं करते, उनके इन गुणों के
चरित्र के कारण। So the first aspect of this seeking the kingdom of God is to seek His righteousness. तो पहला भाग परमेश्वर के राज्य की खोज करना, वो परमेश्वर के धार्मिकता की खोज करना The है। second part is involving establishing the kingdom of God on this earth. और उसका दूसरा भाग है कि परमेश्वर के राज्य की स्थापना इस सारे पृथ्वी। Jesus was not just rich and having a beautiful attitude and character and pleasant words. No, He was establishing a kingdom culture wherever He went. यीशु केवल इस धनी अनुभव को, परमेश्वर के राज्य के इस अनुभव को केवल आनंद लेते हुए, उसको खूबसूरती से जीते हुए केवल नहीं था, बल्कि परमेश्वर के राज्य की स्थापना वो इस पृथ्वी पर कर रहे थे।